वेलकम टू मॉडिफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 7 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में 2026 की पहली हीट वेव किस क्षेत्र में दर्ज की गई? वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट हीट वेव ऑफ द 2026 रिकॉर्डेड? तो गुजरात में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस शहर में भारत इस 2026 सम्मेलन आयोजित करेगा? इन विच सिटी विल द इंडिया होस्ट द भारत स्टील 2026 समिट? तो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में भारतीय रुपए गिरावट का मुख्य कारण क्या बताया गया? तो व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द फॉल ऑफ द इंडियन रुपीज इन 2026? तो विदेशी निवेश की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतकर कौन सा रिकॉर्ड बनाया? व्हाट ट्रिगर्ड द इंडिया अचीव बाय द विनिंग द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026? तो 3 बार जीतने वाली पहली टीम। यूनियन बजट 2026-27 में कौन सा नया कानून लागू होगा? तो विच द न्यू लॉ विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द बजट 2026-27? तो इनकम टैक्स एक्ट 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक नीति में शहरों को क्या कहा? तो व्हाट आर द सिटीज कॉल्ड द इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटजी? तो इंजन ऑफ ग्रोथ कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर तेल कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द राइजिंग ऑयल प्राइसेस? तो मध्य पूर्व तनाव है इसका मुख्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा रुपए को स्थिर करने के लिए कदम उठाए गए। व्हाट स्टेप डिड द आरबीआई टेक्स द स्टेबलाइज द रुपीज? तो बैंकों को ओपन पोजीशन कम करने को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लगभग कितनी रही? तो व्हाट वाज द इंडिया अप्रोक्सीमेट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन 2026? तो 7.6 रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत स्टील 2026-27 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारत स्टील 2026 समिट? स्टील सेक्टर का विकास है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सोलर एनर्जी में अग्रिम बनता जा रहा है? तो विच इंडियन स्टेट इज इमर्जिंग एज अ लीडर इन द सोलर एनर्जी? पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो गुजरात राज्य सोलर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य बनता जा रहा है, जहां बड़े सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 में संबंधित भारत में किस मुद्दे पर इंडिया एम्फेसाइज द विच इशू रिसेंटली G20 डिस्कशन? तो ऑप्शन ए है क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी है स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी टूरिज्म और ऑप्शन डी डिफेंस। तो भारत ने G20 मंच पर जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने किस नीति पर विशेष जोर दिया है? रिसेंटली आरबीआई emphasize the which policy? ऑप्शन ए फिजिकल पॉलिसी, ऑप्शन बी है मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन सी ट्रेड पॉलिसी, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। भारत बैंक आरबीआई ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विच डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन द 6 अप्रैल? ऑप्शन ए नेशनल साइंस डे, ऑप्शन बी नेशनल मेरीटाइम्स डे, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी सिविल सर्विस डे। तो 6 अप्रैल को भारत में नेशनल मेरीटाइम मनाया जाता है, जो 1919 में पहले भारतीय जहाज एसएस लॉयल्टी की यात्रा की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम के बदलाव का मुख्य कारण क्या बताया गया? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द रिसेंटली वेदर चेंज? ऑप्शन ए मानसून, ऑप्शन बी है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी चक्रवात और ऑप्शन डी है ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों, लगातार पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने रिकॉर्ड उधारी किस वित्तीय वर्ष में बढ़ने की उम्मीद है? तो इंडियाज रिकॉर्ड बोरोइंग इज द एक्सपेक्टेड इन द विच फिजिकल ईयर? ऑप्शन ए है 2024-25, ऑप्शन बी है 25-26, ऑप्शन सी है 2026-27 और ऑप्शन डी है 2027-28। तो 2026-27 में भारत की उधारी रिकॉर्ड स्तर पर जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया टैक्स एक्ट कब लागू होगा? व्हेन विल द न्यू इनकम एक्ट कम इनटू द इफेक्ट? ऑप्शन ए जनवरी 2026, ऑप्शन बी अप्रैल 2026, ऑप्शन सी जुलाई 2026 और ऑप्शन डी है जनवरी 2027। तो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्रैल 2026 से लागू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं वित्तीय आयोग फाइनेंशियल कमीशन के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी राशि दी जाएंगी? हाउ मच एलोकेशन फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज अंडर द 16th फाइनेंस कमीशन? ऑप्शन ए 1 लाख करोड़, ऑप्शन बी 2 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 3.56 लाख करोड़। दोस्तों, शहरी विकास के लिए 3.56 लाख करोड़ वित्तीय आवंटित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हाल ही में किस प्राकृतिक घटना में फसलों को नुकसान हुआ है? विच नेचुरल इवेंट
डैमेज द क्रॉप इन द भूकंप सी ओलावृष्टि और आंधी, ऑप्शन डी बाढ़। राजस्थान में तेज आंधी बारिश और ओलावृष्टि में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मौसम विज्ञान विभाग ने किन राज्यों में बारिश और तूफान को चेतावनी दी? IMD issued the alert for the rainfall thunderstorm in the which region? ऑप्शन ए केवल दक्षिण भारत, ऑप्शन बी केवल उत्तर भारत, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम और अन्य राज्य में, और ऑप्शन डी केवल पूर्वी भारत में। तो IMD में हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।